मिशन मोटर क्राफ्ट मोदीनगर अब की बार 100 पार। केटी लाइन न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने आप में मिसाल है। गाजियाबाद और मोदीनगर में शायद ही ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहां डॉक्टर एस के शर्मा को ना बुलाया जाए। डॉक्टर एस के शर्मा समाज सेवा में विश्वास रखते हैं और प्राइवेट चिकित्सा में के क्षेत्र में हमेशा लड़ते रहते हैं और अग्नि खड़े रहते हैं। डॉक्टर एस के शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मेरा परमो धर्म है और समाज सेवा मेरे रग रग में बसी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस के शर्मा। पीसीएमए की आवाज हर गरीब मजलूम के साथ। पीसीएमए का नारा हर प्राइवेट चिकित्सक हमारा। पीसीएमए का नारा संपूर्ण भारत का प्राइवेट चिकित्सक हमारा। जय पीसीएमए, जय चिकित्सा मित्र। सर आपका नाम? डॉक्टर एस के शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो आपकी पीसीएम में संस्था है ये जो क्या किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन उन चिकित्सकों की संस्था है जिन चिकित्सकों के पास पूरे भारतवर्ष में पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा है और वो पूरे भारतवर्ष में इंटीरियर एरिया में जहाँ तक सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पाता, जहाँ तक सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर हमारे चिकित्सक घर घर जाकर, गांव-गांव, देहात में जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे जो आपकी मेंबरशिप फीस वगैरह ये क्या है? हाँ, ये मेंबर फीस केवल और केवल उन्हीं के मद में लगाई जाती है चिकित्सकों के। जैसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं तो पैसा लेकर हम कंट्रीब्यूशंस करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, गांव देहात में कैंप लगाते हैं, फ्री चिकित्सा कैंप लगाते हैं, गरीबों को दान करते हैं दवाइयाँ, गरीबों को हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, उनके लिए सम्मेलन करते हैं, उनके लिए जागरूक अभियान चलाकर जगह जगह जाकर हम लोग कैंप आयोजन करते हैं। तो ये पैसा सारा वहाँ पर खर्च होता है चिकित्सकों के मद में। जो ये आपके मेंबर बनते हैं, जो सदस्यता लेते हैं, उन्हें पीसीएम में क्या क्या सुविधा देती है? देखिए, सुविधा बहुत सारी है। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पीसीएमए से जुड़ के पूरे भारतवर्ष में चिकित्सक अपने को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि कोई हमारी सुनने वाला कोई अगर है तो पूरे भारतवर्ष में पीसीएमए एक संस्था ऐसी है, इन चिकित्सकों की संस्था है और इन चिकित्सकों की आवाज़ सुन रही है, इनका दर्द सुन रही है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मीडिया के भाई जानते हैं और चौथा स्तंभ भी जानता है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 70 लाख चिकित्सक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारी लड़ाई उनकी है, उन मजलूमों की है, उन गरीबों की है जो बिना इलाज के मर रहे हैं। हमारे चिकित्सक और हमारी एसोसिएशन ने एक प्रण लिया है कि हम लोग बिना इलाज के मरने नहीं देंगे भारत के किसी भी कोने में और किसी भी आदमी और इंसान, चाहे हमें सरकार इसमें फांसी चढ़ा दे, चाहे हमें कोई भी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं, मगर बिना हम इलाज के किसी को भारतवर्ष में मरने नहीं देंगे। तो जो आपकी सदस्यता शुल्क है वो कितना है? वो हमारी सदस्यता शुल्क बहुत कम है, अभी 1100 रुपये है। बाकी जो अनुदान कोई देना चाहता है तो अनुदान दे सकता है हमारे इस अभियान में साथ देने के लिए। तो ये आपकी संस्था कहाँ कार्य कर रही है? हमारे पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। हम लगभग 8 राज्यों में पहुँच चुके हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आज तक भी कोई संस्था ऐसी नहीं है जो इन चिकित्सकों की सहायता कर सके। यहाँ तक कि आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने विधानसभा, किसी ने राज्यसभा या किसी ने भी अपना संसद में कोई आवाज आज तक नहीं उठाई। और ये चिकित्सक आज एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि मेयर, सभासद, बहुत सारे जनप्रतिनिधि को तैयार करते हैं। अगर यही जनप्रतिनिधि वहाँ जब पहुँच की कुर्सी मिल जाती है तो इनका तिरस्कार करते हैं, ऐसे शब्दों से अपमानित करते हैं, झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित कर इनको जेलों में डालने का जो खेल हो रहा है, ये पीसीएमए बिल्कुल बंद करके रहेगा। अब आपकी सरकार से पीसीएमए के लिए
क्या डिमांड है, क्या हमारी मांग है? सरकार से, केंद्र सरकारों से मांग है, हमारी खासकर केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि केंद्र सरकार, हमने पिछले दिनों डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी जो स्वास्थ्य मंत्री रहे भारत सरकार, डीजी हेल्थ जो दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई, उनसे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मेरी मुलाकात हुई, उनके डीजी हेल्थ से हुई। हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे चिकित्सकों को गांव देहात में अपने अनुभव के आधार पर छोटी मोटी डिग्रियां लेकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाए। अगर सरकार मानती है ये चिकित्सक कमजोर है कहीं, या ये चिकित्सक कहीं इनको अभी अध कचरा ज्ञान है, अरे मानते हैं कि अध कचरा ज्ञान है, मगर उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर, ब्रिज कोर्स करवाकर उनको तैनात कर दिया जाए। ये हम सैल्यूट करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार हुए हैं, उन्होंने मांग रखी कि ऐसे चिकित्सकों को ट्रेनिंग देकर तैनात किया जाएगा गांव देहात में। मगर एमबीबीएस जो आईएमए के पदाधिकारी हैं, उन्होंने विरोध किया, और विरोध के चक्कर में ये सरकार ने उनको कुछ नहीं कर सका, और लगभग पूरे देश में हजारों चिकित्सक आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमारा विरोध है सरकार से, ऐसे चिकित्सकों को सेवा भाव जो कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सकों को जेलों में डालने का काम ना करे, इनसे काम लेने का काम करे। इनसे उन जो 10% बिना इलाज के भारत में मरीज मर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए इन चिकित्सकों का सहारा लेकर, इन चिकित्सकों को ट्रेन कर इनसे प्राथमिक उपचार का काम लिया जा सकता है। आप प्राइवेट जो चिकित्सक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, अब एक हो जाओ, उठ जाओ। निवेदन है आप लोगों से कि आप आगे बढ़िए, पीसीएमए को ज्वाइन कीजिए। पीसीएमए आप लोगों का मान सम्मान और अधिकार तीनों दिलवा कर रहेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इसके लिए चाहे वो सरकार हम लोगों को फांसी पर चढ़ा दे, हमें हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, मगर हम सरकार से झुकने वाले नहीं है। इस व्यवसाय को हम बंद नहीं करेंगे, चाहे धारा 420 के तहत कितने ही मुकदमे ठोक दिए जाए। सबसे पहले मुझे भेजो, सरकार क्यों नहीं भेजती है? भेजिए मुझ पर, अरे मेरे चिकित्सकों को भेजने से पहले मुझे भेजिए। हजारों चिकित्सक हमारे ऐसे हैं जो बिना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10-20, 30, 40, 50 रुपए लेकर 10 बार गांव में देहात में जाकर, जिनको उठने के लिए, क्लिनिक तक आने के लिए बस की नहीं है, हमारे चिकित्सक वहां घर घर जाकर इलाज कर रहे हैं। बीपी कोई एमबीबीएस चिकित्सक जा सकता है घर देखने के लिए, हमारे चिकित्सक जाते हैं। बुखार देखने के लिए क्या गांव देहात में कोई चला जाएगा एमबीबीएस? नहीं, उन्हें फुर्सत नहीं है। आज मालूम है, आज एमबीबीएस चिकित्सक या बड़े बड़े संस्थानों में आप कोई गरीब आदमी फंस जाए तो उसका बिल मालूम है कितना बनता है? 10 से 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार। यहाँ तक कि मरे हुए इंसान को भी मरीज मर जाता है, मगर बड़े संस्थान उससे मरे को भी 3-4 दिन रख लेते हैं, और 1-1.5 लाख रुपए जब तक मरे हुए का, मुर्दे का उससे ना ले तब तक वो ध्यान तक नहीं देते हैं। संवेदना नहीं है, मर चुकी है। इसको आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को बिना इलाज के मरने के लिए पीसीएमए से जुड़े चिकित्सकों को आज जरूरत है ट्रेनिंग की, और मांग कर रही है। हम छीनना नहीं चाहते, और जिस दिन भी पीसीएमए के सदस्य छीनना जान गए, या पीसीएमए के सदस्यों ने ठान लिया कि अब टकराव का रास्ता सरकार से होगा, तो सरकार को रहने नहीं देंगे। भारतवर्ष में डेमोक्रेसी है, किसी का दमन झेलेंगे नहीं। आज हम आपसे वादा करते हैं, चौथा स्तंभ है, बात को ले जाकर आप प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रियों से बात करें और उनसे कहें, मांग करें, इन चिकित्सकों को अपराधी बनाना छोड़ दो, इन लोगों को ट्रेनिंग दो। 70 लाख चिकित्सक हैं पूरे भारतवर्ष में। अकेले यूपी में लगभग 20 लाख चिकित्सक ऐसे हैं जिनके पास पैरामेडिकल में डिग्री, डिप्लोमा है। मैंने बहुत सारी मांग करी है, सबके रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ऐसे 2,500, ये सबके रिकॉर्ड, फोन नंबर मेरे पास है, सबके फोन नंबर है। मैंने पूरे भारतवर्ष में मैंने मांग की है, सरकार से मांग की है कि भाई ऐसे चिकित्सकों को ट्रेनिंग देकर इनको बाकायदा इनको ट्रेनिंग दे दी जाए।
इस तरह से एक्सेल शीट सब चिकित्सकों की बनी हुई है। तब सरकार मांगेगी, तब सरकार को दे दिया जाएगा। हमने अभी तक, पीसीएमए ने अभी तक सरकार माननीय प्रधानमंत्री तक को हम लोगों ने दे दिया है। प्रधानमंत्री तक का भी लेटर हमारे पास आ चुका है। माने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का लेटर हमारे पास आ चुका है। तो उसमें केवल लिखा रहता है कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अब जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसमें कुछ आपकी डिमांड है? लोकसभा इलेक्शन में मैंने ऐलान किया है कि जिस भी राज्य या जिस भी पार्टी, बड़ी पार्टी के मैनिफेस्टो में इन चिकित्सकों के मुद्दा या इन चिकित्सकों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई मुद्दा मैनिफेस्टो में नहीं होगा, उसका सार्वजनिक बहिष्कार किया जाएगा, नहीं वोट नहीं दिया जाएगा और उसको बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। उसको वोट नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे जो चिकित्सक की बात नहीं करेगा, उनकी मांगों को ले जाकर विधानसभा में या राज्यसभा में या संसद में नहीं रखेगा, हम वोट देंगे, इसका बहिष्कार करें। मिशन मोटर क्राफ्ट मोदी नगर अब की बार